हेलो बच्चों। आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लासेस हैं हम नहीं चाहते कि किसी भी समय पर ज़री सी भी रुकें, इसीलिए ये मेरे प्रीवियस बैच की क्लास है, ठीक है, जिसको मैंने यहीं पर लाइव लिया था। तो अभी 2 दिन आपकी क्योंकि यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पा रही, मेरा कुछ पर्सनल रीजंस है, उसकी वजह से थर्सडे और फ्राइडे आज और कल, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अटैच कर दे रहा हूँ। तो आज और कल ये दोनों क्लासेस होंगी। तो जब हम मंडे से वापस से यूट्यूब पर आएंगे शुरू करने के लिए, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर इन दोनों को कवर कर लिया। तो एकदम आराम से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक टॉपिक को मैंने 3-3 4-4 बार किया है। मैं चैट में आपके साथ रहूँगा, तो अगर कोई डाउट हो तो मैं उनको भी डील कर दूंगा। प्लस टेलीग्राम में तो आपके साथ मैं हमेशा रहता ही हूँ। तो प्लीज़ क्लासेस को देखना है, ये नहीं कि 2 दिन छुट्टी मना ले बैठ के, वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय कम है और सक्सीड करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं क्लास अपलोड करके जा रहा हूँ। मैं खुद अपने चीज़ से उसको एडिट कर रहा हूँ, फिर अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऑल द बेस्ट। क्लास की तरफ प्रोसीड करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल? ठीक है, चलो सर, यही क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम एग्जाम में। ठीक है, यही क्वेश्चन लास्ट टाइम आया एग्जाम में। अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। लेकिन वॉइडेबल में क्या होता है? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन जब वो एक पार्टी जो दुखी है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, वो एक पार्टी जो दुखी है, वो जब कोर्ट जाएगी तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्या बोलते हैं, कैंसिल होगा, वॉइड होगा। मतलब सर मान लीजिए वो अग्रीव पार्टी रीजनेबल टाइम में कोर्ट जाती ही नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा। वो जो गुंडा है जिसने मेरी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली थी, वो हमेशा उस प्रॉपर्टी पर राज करेगा और मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रॉपर्टी हमेशा उसी के पास रहेगी, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज उसी के पास रहेगी। आओ सर, लेकिन वॉइड में ऐसा नहीं होता। वॉइड में तो वो काम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा ना, तो वो कर ही नहीं पाएंगे आप। एनफोर्सेबिलिटी, वॉइड कोर्ट में कभी एनफोर्सेबल नहीं होगा, वॉइडेबल एनफोर्स होता है। वॉइडेबल एनफोर्स होने के बाद ही तो वॉइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो सकता है? सर वो इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म, या लॉ में चेंजेस हो गए। पहले लिकर बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाद में लिकर बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। पहले हम पाकिस्तान के साथ टमाटर वमाटर बेचते थे, बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ टमाटर बेचने के लिए ये क्या बोलते हैं, एलियन एनिमी डिक्लेयर हो गया वो, तो अब हम टमाटर नहीं बेच पा रहे। Is it clear? Next, a contract becomes voidable if the consent of a party was not free. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब हो जाएगा अगर कंसेंट फ्रीली नहीं मिला है। तो फ्रीली नहीं मिला है मतलब अगर जोर जबरदस्ती से मिला है। इसीलिए मैंने बोला था सर कि जब वॉइडेबल की बात होती है ना, तो ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है एंड इट इज जनरली कंसर्न्ड विथ फ्री कंसेंट। ठीक है, और जो वॉइड है उसके लिए बाकी के 10 सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अभी सर वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस समझ में आया? अब राइट में आओ सर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी को कोई राइट नहीं मिलता, कोई राइट नहीं मिलता। पाकिस्तान का बिना टमाटर की सब्जी बनाते हैं बेटा लोग, आलू टमाटर बनाते हैं बिना टमाटर के, आलू उसमें रहती हुई टमाटर अज्यूम कर लेते हैं एकदम। तो अब राइट की बात आई, ठीक है, तो राइट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलती आपको। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलती। इट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। मतलब वो तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता ना, वो तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता, तो लीगल रेमेडी कहां से आएगी सर? इट इज नॉट एनफोर्सिबल इन कोर्ट, डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी। लेकिन यही चीज सर, यही चीज अगर आप वॉइडेबल में देखो, तो वॉइडेबल में आपके पास पावर है, जो हर्ट पार्टी है उसके बाद एक बहुत यूनिक पावर है कि वो समय रहते कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, समय रहते कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, समय रहते कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, आप वो लोग सिर्फ टमाटर की फोटो देखते हैं। ठीक है, इफ सो रिसाइंड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कैंसिल हुआ तो ये कैंसिलेशन के बाद वॉइड होगा। जब तक ये कैंसिल होता नहीं है तब तक वो वैलिड है। देखिए, तब तक वो वैलिड है। इज इट क्लियर सर? यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है ये डिफरेंस बिटवीन तक, क्योंकि अब इसके बाद कहानी आसान है।
नेक्स्ट आता है सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सर इलीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पहली बात। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में रेफरेंस देने के लिए इलीगल के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इट इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट, क्योंकि इलीगल का मतलब होता है जिसमें या तो ऑब्जेक्ट इलीगल हो, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट इलीगल हो या कंसिडरेशन इलीगल हो। मतलब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया प्रखर के साथ कि चल सिमरन को मार देते हैं, या हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जयंत के साथ कि चलो सर जयंत तू स्मगलिंग कर, जो पैसा करेंगे आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन क्या है सर? कंसिडरेशन भी इलीगल है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो ऑब्जेक्ट या तो कंसिडरेशन, दोनों में से कुछ इलीगल है। नहीं, लर्न क्यों करना है बेटा? सिर्फ लिख के सॉल्व करना है, लर्न क्यों करोगे? ये तो वही बात होगी, मैथ्स में टीचर सम कराएगा तो क्या सम याद कर लोगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, ओके। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल देखो, यहां पर वही एग्जाम्पल भी सेम तरह का दिया हुआ है कि आपने एक एक्टिविटी की है जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। आप लोग में से किन लोगों ने वो पिक्चर देखी है मेरे को बताना, तो जिसमें वो एक आदमी चप्पल पहन के डांस करता है, ऐसे चप्पल फिसलने वाला डांस, पुष्पा। देखिए ना आपने पुष्पा? तो ये जो पुष्पा पिक्चर आपने देखी है, उस पुष्पा पिक्चर में भी तो यही होता था। वो जो लाल चंदन काटने के लिए लोगों को लेके फॉरेस्ट में जाता था, उसका भी तो इलीगल ऑब्जेक्ट है, दैट इज इलीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो भी तो इलीगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी तो इलीगल ऑब्जेक्ट है। और ये इलीगल ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज इलीगल, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट। हाँ, ठीक है। चलो सर आ जाओ। गार्डन गर्दन को टेढ़ा रखता था। हाँ अंकित, वो जतिन, वो तो तुम भी हो बेटा, बस तुम्हारा दिमाग टेढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, बस तुम्हारा दिमाग टेढ़ा है, बस यही फर्क है। बस तुम्हारा दिमाग टेढ़ा है बेटा, बस यही फर्क है। चलो सर नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके। ओके सर, तो सर लेकिन सर वॉइड और इलीगल में क्या डिफरेंस है? मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर void, but all void agreements are not illegal। मतलब क्या है इसका? सर जो चीज इलीगल है वो तो वॉइड डेफिनेटली होगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो इलीगल है तो उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन मिसिंग होगा, तो वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हर वो चीज जो वॉइड है, जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुलकित और पल्लवी की शादी में, पुलकित वेड्स पल्लवी की शादी में जब भैया पुलकित अंकल की डेथ हो गई, पुलकित अंकल सलट लिए, निकल लिए, घपस लिए, घपस लिए, निकल लिए, भगवान को प्यारे हो गए। जब पुलकित अंकल निकल लिए तो सर ये वॉइड तो हो गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये वॉइड तो हो गया क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। बट क्या ये वॉइड होने की वजह से, जो इम्पॉसिबल हुआ इस वजह से, क्या ये इलीगल है क्या? पुलकित भैया का मरना इलीगल है? नहीं सर। लेकिन अगर पुलकित और पल्लवी साथ में मिलके ड्रग्स स्मगल करें, ठीक है, ड्रग्स स्मगल करें, तो भैया ये वॉइड भी है और इलीगल भी है। वॉइड भी है और ये इलीगल भी है, दोनों है। देन इट इज वॉइड एज वेल, इलीगल एज वेल।
इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर? यस, यस माय फ्रेंड, यस। ओके, लास्ट वाला आता है अनएनफोर्सिएबल। सर ये अनएनफोर्सिएबल के बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइम पास के लिए लगाया है इन्होंने, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट हो गया है क्या चीज में? उसके फॉर्मेशन में। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, दो एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल आपका रिलेट कर जाएगा उन केस स्टडीज से जो हमने रात में किए हैं। पहला, सर आपको ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प पेपर पर बनवाना था, ठीक है? आपने क्या किया, उसको स्टैम्प पेपर में नहीं, ऑर्डिनरी A4 साइज शीट में बना दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ होगा, लेकिन ये फिर भी वैलिड नहीं किया जाएगा, ये फिर भी वॉइड हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें सर टेक्निकल डिफेक्ट है, ये लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं किया गया, या आदमी का बीच का नाम आपने अलग लिख दिया है, ठीक है? आपने आदमी का नाम गलत लिख दिया है, रमेश गुप्ता आदमी का नाम है, आपने रमेश शर्मा लिख दिया है, ठीक है? अच्छा, अब वो वाला बता देते हैं जो काफी ज्यादा हमारी केस स्टडीज से रेफर करता है। आपको हमने एक वो पढ़ाया ना, सेक्शन 59, 60, 61, आपने आगे पढ़ा होगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सर जो डेट टाइम बार्ड होता है ना, जब कोई डेथ टाइम बार्ड हो जाता है, तो टाइम बार्ड होने की वजह से, ठीक है, भी वो अनएनफोर्सिएबल हो जाता है। कोई डेथ टाइम बार्ड कब होता है? जब वो 3 साल पुराना हो जाता है। अगर 3 साल तक आपने कोई केस फाइल करके अपना जो उधार बाकी का पैसा था वो रिकवर नहीं किया सामने वाले से, तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, एंड देन लॉफुली आप उसको रिकवर कर ही नहीं सकते। इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, ठीक है? इट बिकम्स बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, और अब आप उसको रिकवर कर ही नहीं सकते। बोल, इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर? लिमिटेशन क्लियर? ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, चल नेक्स्ट। अब सर यहां पर तब तक अनएनफोर्सिएबल रीड करिए, हम उन बच्चों को क्लास में इंफॉर्म कर देते हैं। फिर से मेरा कैमरा इधर उधर हिलेगा, फिर से ठीक करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। लेक्चर एक और बार देख के रिवाइज कर, हाँ एकदम 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 वही तो बोला मैंने। अरे यार, ये रीस्टार्ट ना, देखो ऐसे ही ब्लॉक्ड कैमरा होता है। अब हमको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी को ब्लॉक कैमरा बोलते हैं। हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रीम वापस से कनेक्ट होगी, ठीक है? रीस्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रीम वापस से कनेक्ट होगी, कहीं जाना मत, वापस से स्ट्रीम रीस्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको खाली स्क्रीन ब्लैंक दिखेगी, आप यहीं पर चैट में बने रहिए। आप यहां पर अबे मैसेज डाल देंगे हमको तो पेनल्टी लग जाएगा। आप चैट में यहीं पर बने रहिए, मैं रीस्टार्ट मारता हूं इसको। रीस्टार्ट हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। जुड़ जाओ वापस से फटाफट, जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से। अरे गणेश श्री, तुम कितनी आलसी हो बेटा। एक तो तुम 35 मिनट लेट आई, फिर तुमको जल्दी भी छुट्टी चाहिए। तुम ये क्यों नहीं कर लेती बेटा? तुम टाइम निकाल के शादी उदी कर लो। सब ये करके क्या होगा, शादी उदी कर लो, बस घर उड़ संभालो, एकदम है भी, बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। चलो आ जाओ सर। तो ये हो गया अनएनफोर्सिएबल। पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा बेटा? पढ़ाई लिखाई करोगी फिर शादी करोगी, इसे सीधे शादी करो ना, पढ़ाई लिखाई का झंझट ही नहीं, सीधे मैरूज, ठीक है? अच्छा सर, ये टाइम बार्ड वाला वापस से एक बार बोल देते हैं। टाइम बार्ड डेट मतलब वो डेट होता है जिसमें
जिस डेट को लीगली रिकवर करने का टाइम आपका जा चुका है, ठीक है, द लीगल लाइबिलिटी टू रिकवर द डेट इज ऑलरेडी ओवर, मतलब आप लीगली उसको रिकवर नहीं कर सकते। बेसिक बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप उसको लीगली रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे क्यों आ रहा है ये भाई? रह रह पनौती हो जाता है। ओ अच्छा, ये हिल गया। एक अन अकेडमी का क्लास क्या चालू कर दिया, पूरा सिस्टम कांप गया यूट्यूब का, कसम से भाई एकदम एक लेवल है, पूरा सिस्टम कांप गया वाईटी का। हाँ अभी ठीक है। कितने बजे तक सर? 4 बजे तक लेंगे, ठीक है, ऑसम। ओके, अब टाइम बार डेट मतलब एक ऐसी डेट होती है जिसको लीगली रिकवर करने का टाइम को 3 साल क्रॉस हो चुके हैं। अगर कोई डेट के 3 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं तो तब आप उसको लीगली कोर्ट से रिकवर कर ही नहीं सकते, योर लीगल टाइम पीरियड इज ओवर। चाय पियोगे बेटा? यादव जी तुम मेरे नाम का जहर पी लो। नेक्स्ट आए कौशे अभिलेख, अभी जाके सबको बता दे, वैसे हमने बोल दिया। नेक्स्ट आया सर फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर? फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर? सिस्टम हिला दिए हैं। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? तो सर इसमें सर सबसे पहले आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 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 ध्यान से सुनना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स आर इंडिकेटेड, टर्म्स आर इंडिकेटेड बाय, ठीक है, बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। टर्म्स आर इंडिकेटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, जो बात किसी चीज के बोलने या लिखने से इंडिकेट की गई है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स विच आर इंडिकेटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, तब एक्सप्रेस। जैसे सर मैं मैं नौरा फतेही को दिखता हूं, मैं नौरा फतेही को जाके बोलता हूं हमें तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, तो ये क्या हो गया सर? ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। हम वर्ड्स स्पोकन या रिटन से बता रहे हैं। जैसे मेरे और अन अकेडमी के बीच में एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि हम यहां पर पढ़ाएंगे, उसके बदले अन अकेडमी हमको पैसा देगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल द टर्म्स आर कंडीशन आर क्लियर, ठीक है। उसके बाद आया सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो, ठीक है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जिसमें सर टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता, आपने इंडिकेट नहीं किए बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। यहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है दे आर नॉट इंडिकेटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, दे आर नॉट इंडिकेटेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। यहां पर कैसे समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर कैसे समझ में आ रहा है? यहां पर समझ में आ रहा है बाय एक्शन, बाय कंडक्ट, बाय एक्शन, बाय कंडक्ट, ठीक है, और बाय बिहेवियर। ये इससे समझ में आ रहा है ABC।
जैसे सर कभी कभार मैं पूछता हूं ना, आपको समझ में आया, आप ऐसे करते हो। स्कूल में बच्चा जो टीचर को बेवकूफ बना रहा होता है, हर बात में टीचर के हाथ सर हिलाता है। हम तो भैया ये बात समझ गए थे ना, हम जब पढ़ाना शुरू किए थे, अगर हम कोई चीज पूछते थे ना और कोई बच्चा मुंडी हिलाता था, हम सीधा उसको खड़ा करके पूछ लेते थे, बता क्या समझ में आया तेरे को, सीधे पूछ लेते थे, सीधे पूछ लेते थे। ठीक है, खड़ा होकर सीधा पूछ लेना, बता तेरे को क्या समझ में आया। तो इसमें क्या होता है ना, अब मुंडी हिलाना क्या इंडिकेशन होता है, वो सोचता है कि हाँ भैया सर के सामने ऐसे जो जो भी सर बोला मार एकदम सीरियस, दैट इज इंप्लाइड कि उसने ये एक्सेप्ट किया है, बट एक्चुअली में हुआ थोड़ी ना। ठीक है, नेक्स्ट आया सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो सर ध्यान से समझना, व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। It is not actually a contract. It is an obligation created by law. ये एक ऑब्लिगेशन है जो लॉ क्रिएट कर रहा है, ये एक ऐसी चीज है जो लॉ द्वारा क्रिएट की जा रही है। ठीक है, लॉ द्वारा क्रिएट की जा रही है, क्या पर्पस के लिए? बट इज एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। ठीक है, इट इज एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, यस सर, एकदम एनफोर्सिएबल है, लेकिन यहां पर दो पार्टी सामने आके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रही है। सर क्या ये किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है? हम लोग इसे क्यों फॉलो करें? हमें तो फॉलो करने के लिए रीजनिंग चाहिए ना। हाँ सर, ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल का ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी और का लड्डू कोई और नहीं खाएगा। मतलब सर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब किसी और का नुकसान करके किसी और का फायदा नहीं होना चाहिए, किसी और का लड्डू कोई और नहीं खाएगा, किसी और का लड्डू कोई और नहीं खाएगा, अनजस्ट एनरिचमेंट। चलो सर आओ। अरे 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 समझ में आया? ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी सर, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। जैसे देखो सर, हम एक चीज बोलते हैं, अच्छा एग्जांपल देते हैं। ऐसे ऐसे किसी भी माँ बाप ने जब अपने माता पिता ने जब अपने बच्चे को पैदा किया, ठीक है, माता पिता ने अपने बच्चे को पैदा किया, कोई भी माता पिता अपने बच्चे से कुछ मांगता थोड़ी ना, लेकिन जब बच्चा अपने माता पिता के लिए कुछ करता है ना, तो उसे अंदर से अच्छा फील होता है। तो दैट इज एन ऑब्लिगेशन। क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, जैसे आज की डेट में हम ये फील करते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं फील करता हूं कि मेरी मम्मी की हर इच्छा पूरा करना मेरा ऑब्लिगेशन। मैं ऐसा अपने को मानता हूं कि अपनी मम्मी की हर इच्छा पूरी करना मेरा ऑब्लिगेशन है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है मैंने अपने माता पिता के साथ कि भैया आप जो जो इच्छा मेरे को बोलोगे मेरे को सब पूरी करनी पड़ेगी, बट मैं ये मानता हूं कि ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, वैसे ही क्वाजी भी एक ड्यूटी है। जैसे जब रास्ते में आपको किसी का पड़ा हुआ सामान मिला, तो ये आपकी ड्यूटी है। वो सामान आपसे बोल नहीं रहा कि मेरे को मेरे ट्रू ओनर तक पहुंचाओ, बट ये आपकी ड्यूटी है कि वो सामान आप उठा के उसको उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाएं। जिसका वो सामान है उसको उस सामान तक पहुंचाएं और सामान को उसके तक पहुंचाएं। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट नो वन शुड बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन।
फाइंडर हो गया इसका एग्जाम्पल, फिर हो गया पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब क्योंकि ये तो मैराथन टाइप का है, ठीक है, तो अब हम इसको ना सीधे यूनिट 6 में लेके चलेंगे, हम डायरेक्टली चलेंगे यूनिट नंबर 6 में। और बच्ची बोल रही है ना कि सर इसका एग्जाम्पल बताओ, कि क्वाजी का क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ साथ ही एक यूनिट का आधा हिस्सा खत्म कर देंगे। आओ, कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के आखिरकार एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये होता है रिलेशन करके पढ़ाना। आओ, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअल में तरीके क्या होते हैं, कितने टाइप के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहला इसका सेक्शन क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप दिए हैं 68 से 68 टू 72 71 एक्चुअली, 71 है ना, 70 नहीं 72 है, 73 डैमेजेस है, 72, ठीक है। अगर ट्रू ओनर नहीं मिला तो क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी होती है क्लेम फॉर नेसेसरी सफर्ड बाय अ पर्सन। मतलब क्या है सर, अगर कोई आदमी इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि एक माइनर, जैसे कि एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे आपकी तरह, जैसे एक पर्सन ड्रंकर्ड कार्तिक की तरह, या एक पर्सन इंसॉल्वेंट हिमांशु की तरह, अगर एक आदमी कोई ऐसे केस में है तो वो आदमी इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास जो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कैपेसिटी, वो नहीं रहती। तो अब ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? द आंसर इज यस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज के लिए? नेसेसिटी के लिए। मतलब मान लीजिए एक माइनर है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, अब उसने डॉक्टर को बोला कि भैया हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, ठीक है। डॉक्टर को ऑपरेशन करने के बाद बोलता है जा मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, मैं माइनर। सेक्शन 68 डॉक्टर को यह राइट देता है, ठीक है, सेक्शन 68 डॉक्टर को यह राइट देता है कि डॉक्टर उस व्यक्ति को सू करके, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा निकलवा सकता है। अगर कैश से ना भी मिले सो ही कैन क्लेम इट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसने उसको क्या प्रोवाइड किया है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, नेसेसिटी। पराया कर दिया है तुमने घर से उसको, स्टेट रिकवर कर सकता है, हाँ घर से रिकवर कर सकता है स्टेट। दीदी, ओ दीदी, उसमें प्याज डाला नहीं, कोई बात, उसमें चिली फ्लेक्स डाला मैरिनेट करते टाइम, नमक नमक ब्लैक पेपर, तो अभी दीदी डाल दीजिए थोड़ा। और प्याज तो एकदम प्राइमरी डालना चाहिए था सॉटे करने के लिए पहले उसको। प्याज हमको अगर बड़ा बड़ा नहीं दिखा, हमको कटा हुआ भी नहीं दिख रहा, प्याज नहीं डाला है, बिना प्याज के सब्जी कैसे बनेगी? तो चिकन बनने के लिए तो पहले प्याज में थोड़ा वो होना चाहिए ना, फ्लेवर लाने के लिए, जैसे कल हमने बनाया था। एक काम करिए, अंदर से जो बचा हुआ है वो भी निकाल के मिला दो इसी में, तो वो ज्यादा बन जाए। हाँ वो खाएगा ना, वो अच्छा बना था, ये भी ठीक ही बना होगा, उम्मीद तो है, बाकी देखिए भगवान तो है। आइए, एक प्लेट मेरे लिए भी बेटा, ये बॉइल्ड चिकन है, कोई बिना ताम झाम के खाना है, घर आ जाओ खिला दे रहे हैं। बैंगन, बैंगन नहीं डाला है बेटा, बैंगन नहीं डाला है बेटा, बैंगन नहीं डाला है। अरे नहीं 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 नहीं, एक्सपेरिमेंट मत करो, पूरा खराब हो जाएगा मत। अरे हक दी, हो गया। नहीं नहीं कुछ मत डालो, अब छोड़ दो, जैसा है वैसे छोड़ दो भाई। अरे 90 रुपया किलो है वो चिकन, कम से कम मरा है मेरे पेट में तो जाए, मेरे लिए जान दिया। तुमको पता है सबसे ज्यादा प्यार तुमसे कौन करता है? सबसे ज्यादा तुमसे प्यार कौन करता है मैं बताता हूं, ठीक है। जो लड़का लड़की बोलते हैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं, सब झूठ है।
सबसे ज्यादा प्यार तुमसे चिकन करता है, क्योंकि भाई दे सकते हैं अलग बात है, उसने तुम्हारे लिए जान दे दी है। बोलो, इससे ज्यादा इंटरनल लव स्टोरी कुछ हो सकता है? उसने तुम्हारा पेट भरने के लिए जान दे दी है। आइए, नेक्स्ट, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। चलो सर, अब हो गया, वापस वापस पढ़ाई पढ़ाई वापस, 10 मिनट है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्टेड पर्सन? ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन मतलब जिसने आपके बिहाफ पर पेमेंट की है। कल भी हम लोग ने ये वाला पॉइंट रेस किया था ना लास्ट में केस स्टडी में, आपके बिहाफ पर। सर बहुत सिंपल है, बी ने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी सी को, ठीक है, सी आज रेंटल पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सी के बदले में ए ने रेंटल पेमेंट कर दिया बी को। तो आप मेरे को बताइए, ये सी का क्वाजी ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं, कि अगर सामने वाले ने तुम्हारे लिए पैसा दे दिया तो तुम उसको वापस कर दो? क्वाजी ऑब्लिगेशन होता है कि नहीं? ये कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं, कि अगर सामने वाले ने तुम्हारे लिए पैसा दे दिया तो तुम उसको पैसा वापस कर दो? बोलो। हाँ, ये होता है कि नहीं होता है? सर एकदम क्लियर कट बता दीजिए, ये होता है या नहीं होता है? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, यस और नो? हाँ या ना? जे और जेड वाला है ना? हाँ। अब इसमें क्या हुआ था सर? इसमें भी सेम चीज हुआ था। बी एक लैंड होल्ड करता था बंगाल में, बी एक लैंड होल्ड करता था बंगाल में, ठीक है, बी होल्ड करता था लैंड बंगाल में ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अब उसको एडवर्टाइज किया गया सेल के लिए। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल विल बी annulment of B's lease. B to prevent the sale and consequent annulment of his own lease। मतलब हुआ क्या सर इसमें, समझो बात को। बी लैंड होल्ड करता था बंगाल में, उसको ग्रांट की थी लीज ए ने। आज ए लैंड वापस मांग रहा है, बी बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और बी क्या कर, और गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका लैंड एडवर्टाइज कर देती है, ठीक है। अब जो आदमी उसके लिए पेमेंट कर देता है, ठीक है, अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको रीपे करना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसको पेमेंट करना। डन। 9 minutes फॉर क्लास एंड। तुम तो ऐसे इंतजार कर रहे हो, लग रहा तुम ही जाने वाले हो। तो तुम ही जाने वाले हो लग रहा। डन, आओ सर। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेचुटस एक्ट। मैं गया आइनॉक्स पिक्चर देखने, नई नई गाड़ी लेके अपनी। आइनॉक्स वाले ने मेरी गाड़ी देखी, उसने बोला गाड़ी तो बड़ी सुंदर है सर। मैंने बोला थैंक यू सो मच। तो आइनॉक्स वाले ने बोला सर गाड़ी तो बड़ी सुंदर है आपकी, ठीक है, गाड़ी तो बड़ी सुंदर है। मैंने बोला थैंक यू सो मच। उसने क्या किया, उसने बोला सर लेकिन पार्किंग लगाएंगे तो 30 रुपया लगेगा, पार्किंग लगाएंगे तो 30 रुपया लगेगा, 30 रुपीज पर आवर। मैंने पार्किंग में लगाया, 3 घंटा पिक्चर देखा। आप मेरे को एक बात बताइए, जब मैं वापस आके, ठीक है, जब मैं वापस आके, ठीक है, जब मैं वापस आके ये चीज देखूंगा,
तो आपको नहीं लगता कि हमको ये चीज उठानी पड़ जाएगी? आपको नहीं लगता जब मैं वापस आके ये सारी चीजें देखूंगा तो आपको नहीं लगता कि मेरे को ये चीज चेंज करनी पड़ जाएगी? क्या मेरे को पेमेंट करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने उसकी सर्विस का इंतजार किया है, उसकी सर्विस का यूज किया है। तो यही चीज बोलता है सर, पेमेंट टू डू एन एक्टिविटी फॉर एंजॉइंग अ नॉन ग्रेचुटस एक्ट। नॉन ग्रेचुटस एक्ट मींस विच इज नॉट फ्री, विच इज नॉट फ्री, वो पेड है, वो पेड है, ठीक है सर, विच इज नॉट फ्री। तो जो फ्री नहीं है, ठीक है, जो फ्री नहीं है वो नॉन ग्रेचुटस है, ठीक है। तो जो फ्री नहीं है वो नॉन ग्रेचुटस है। इसी को ठीक है, इसी को हमें पेड की तरह मतलब इसी को हमको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, वो जो एक्ट है वो लॉफुली किया गया है, ठीक है। साथ में यह बात बोली गई है कि इट इज नॉट डन ग्रेचुटसली, ठीक है। ग्रेचुटसली मतलब ये फ्री में नहीं किया गया है, यह बात डिस्क्लोज की गई है। नॉट फ्री, ये फ्री में नहीं किया गया, नॉट फ्री। और लास्ट में जो आदमी से आप पैसा मांग रहे हो उसी ने उसको एंजॉय किया। मान लो ऐसा हो, मैं और मेरा दोस्त दोनों पिक्चर देखने गए, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी अंदर पार्क की, मेरा दोस्त पार्क कर रहा वहां पर गाछ के नीचे, ठीक है, बाहर में। अब मैं जब पार्किंग का पैसा देने जा रहा हूं, वो बोल रहा आप अपना भी दीजिए, अपने दोस्त का भी दीजिए। मैं क्यों दूंगा उसका? मैं क्यों दूं? उसने वो फैसिलिटी ली है पेड़ के नीचे पार्क करने की, मैंने थोड़ी ना ली है, मैं क्यों दूं? है ना। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर किसी का सामान खो गया और आपको किसी का सामान मिला है, यह आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप ट्रू ओनर को खोजें। हमने याद है आपको पढ़ाया था बेलमेंट। जब आपको किसी का खोया हुआ सामान मिलता है ना, तो आप बेली होते हैं, बेली। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेचुटस मतलब फ्री होता है, नॉन ग्रेचुटस मतलब नॉट फ्री। अरे गधी, नॉन ग्रेचुटस लिखा है मतलब विच इज नॉट फ्री। इस सिमरन को किस घड़ी में सीए इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट मिला है? एक तो सीए वाले भी अपना स्टैंडर्ड गिरा देते हैं ऐसे ऐसे लोगों को एनरोल करके। नेक्स्ट, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वॉलेट वाला केस था ये, देखो ये वॉलेट वाला केस, हम लोग ने इसकी केस स्टडी भी सॉल्व की है। फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गुड्स की प्रॉपर केयर करना, ठीक है, गुड्स को बेचने का नहीं, एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। उसका काम क्या है? गुड्स की प्रॉपर केयर करना, ठीक है, नॉट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, उसको सेल नहीं करना, एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड, और इसको कर देना रिस्टोर, और उसको कर देना रिस्टोर, ठीक है। पॉइंट भी नहीं समझा, मान लो सर श्रुति, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी पढ़ाई का पैसा पेमेंट कर दिया, अब बदले में कुछ तो तुमको करना चाहिए ना उनके लिए। वैसे ही अगर तुम्हारे घर में डिलीवरी आ रही है और तुम लेने के लिए नहीं हो, तो तुम्हारी मम्मी ने पेमेंट कर दिया, वो इंटरेस्टेड थी तुम्हारी जगह कि अपनी बेटी का कर दूं, तो आपको बदले में उसके लिए पेमेंट तो करनी चाहिए ना, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट, फिर आता है सर मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, ठीक है, जो पैसा, ठीक है, मिस्टेक से पेमेंट किया गया या कोर्शन में, मतलब गलत आदमी को पेमेंट कर दिया, ठीक है, गलत आदमी को पेमेंट कर दिया। ए भाई, हम सारे पॉइंट समझा रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में ये पॉइंट समझा दो, ये पॉइंट समझा दो, बकवास मत किया करो। अगर तुमको सुनना ही नहीं है तो फिर क्या चीज का मैराथन कर रहे हैं हम? एक एक पॉइंट को 3-3 बार बना रहे हैं, फिर भी तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा पीछे करके वापस से सुन लो। 10 क्लास में 30 क्लास का चैप्टर कंप्लीट करना, उसमें भी एक चीज को 20 बार बोलो, बहरे बैठे हुए हैं। अगर आपने कोई चीज, कोई पैसा मिस्टेक से गलत आदमी को पेमेंट कर दिया, ऐसे कभी कभार आपके बैंक अकाउंट में आता है ना, गलती से कोई सामान क्रेडिट हो जाता है, गलती से कोई अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, हाँ, गलती से कोई अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। जनश्री बहुत मजा आ रहा है, कहीं कुछ और मजा में ना चला जाए, कोई अमाउंट गलती से क्रेडिट हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? वो अमाउंट रीपे कर देना चाहिए।
या अगर अंडर कोर्शन, अब सोचो तुमने कोर्शन जबरदस्ती करके किसी आदमी की कोई चीज हथिया ली, उसके बाद वो आदमी कोर्ट गया, कोर्ट जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, जब उसने कोर्ट को वॉइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को जाके, तो आपको वो चीज रिटर्न करनी पड़ेगी ना उसको, आपको वो रिटर्न करनी पड़ेगी सामने वाले को। इज इट क्लियर? एज इट क्लियर? चलो सर आओ, ये केस स्टडी हम लोगों ने किया था। एफ को एच के रेस्टोरेंट में एक डायमंड मिला, उसने ओनर को दे दिया, बोला ट्रू ओनर मिले उसको वापस कर देना। ट्रू ओनर मिला ही नहीं, एच ने वो डायमंड खुद रख लिया। एफ उसको आके बोलता है भाई मैं फाइंडर हूं, मेरे को डायमंड दे दे वापस। वो बोलता है नहीं दूंगा, जा मेरी दुकान से मिला मेरा है। एफ बोलता है फाइंडर मैं हूं, मेरा काम है गुड्स को अपने पास रिटेन करना। तो यहां से आपका केस स्टडी निकल के आता है कि जो फाइंडर होता है काम उसका होता है गुड्स को अपने पास रिटेन करने का। तो सर विद दिस हम लोग क्वाजी के साथ इसको खत्म करते हैं यहां पर, ठीक है। और कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे वापस से 1:30 बजे। हम लोग का 10 क्लास में से 9 क्लास का और टारगेट बाकी है। 9 क्लास के अंदर हम लोग का 20 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होके 20 क्लास में जो सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया है वो हो जाएगा। सर ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। कल हम लोगों ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के सारे ऑब्लिगेशन खत्म कर दिए थे, अगर आपको याद हो तो। और आई होप आपने कल का लेक्चर बढ़िया से रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है, क्योंकि करना ही था। तो आई गेस आपने अपना काम पूरा किया है, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो अपना काम पूरा कर लेते हैं। कोलकाता में हो अभी आप? नहीं बेटा, अभी तो हम बंगलुरु में, बंगलुरु में। चलो सर, बंगलुरु में, बंगलुरु में, बंगलुरु में, बंगलुरु में, ठीक है। चलो सर, ओके सर, जब फॉर्मेशन की बात की, ठीक है, जब फॉर्मेशन की बात की तो हम लोग ने लास्ट बात करके क्लोज किया था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया सर सबसे पहले ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। सर आज की डेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये जो आप फ्लिपकार्ट, amazon, मिंत्रा में जो भी सामान वामान खरीदते हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको बोला जाता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब यहां पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिकली, देखो एकदम नाम में है, इलेक्ट्रॉनिकली अपना डेटा दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या सब्सक्रिप्शन? अनअकैडमी का कॉन्ट्रैक्ट विद अस, हाँ दैट इज ऑल्सो सब्सक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन वो भी है सर। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अच्छा तुम्हारे टेस्ट का ना, रुको हम अभी पूछते हैं। अच्छा वो याद आ गया। Ma'am, where are the results for the self-evaluated test as were promised to the students? I am getting a lot of questions that till now there has been no results which have been delivered to them. Please reply ASAP, ma'am. पूछ लिया, ठीक है, आंसर आते ही आपको बता देंगे। चलिए सर नेक्स्ट, जैसे जब आप एक चीज नोटिस करना, जब आप कभी फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, ठीक है, या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर या आईसीएआई के रजिस्ट्रेशन पर आप जब अपनी डिटेल देते हो ना, आप जब अपनी डिटेल देते हो, वो भी तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है ना, वो भी तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे को बता रहे हो, ठीक है। अब बात आई सर परफॉर्मेंस पे।
कि निभाने पर, साथ ही हाथ बढ़ाना। हाँ, आर्यन, जैसे जिंदगी 2x में तुम पढ़ाई करते हो ना, फिर जब एग्जाम में दिमाग 1x में नहीं चलेगा तो मे 24 में 2x में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए सर, अब बात आई परफॉर्मेंस की। ठीक है, जब परफॉर्मेंस की बात आई तो उसमें सर होता है, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझिएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन है ना, वो एकदम कंप्लीटेड है। सबको लाइक कर दो, जो लाइक नहीं करेगा पास नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, दोनों पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की पूरी कंप्लीटेड है, मतलब जो दोनों पार्टी को करना है वो उन्होंने अपना कारोबार ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, जो ज्यादा फास्ट फास्ट देखता है ना 2x में, भगवान भी क्या करता है, फास्ट उसका दूसरा अटेम्प्ट ले आता है। एक अटेम्प्ट फास्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट फास्ट में ले आया, फिर वो उसमें 2x देखा, फिर अगला भगवान 2x में बोलता है। भगवान क्या बोलता है, देखो भगवान बोलता है कि एक तरफ वो बच्चा है जिसने सारी क्लासेस टाइम टू टाइम की, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसको तो हमें पास कराना है। भगवान का नियम देखो, उसको तो हमें पास कराना है। और ये एक लौंडा है जो जिंदगी में दूसरे कामों में समय देने के चक्कर में इसको 2x किया, तो चल इसको फेल करवाते हैं, जिससे इसका 2 बार टाइम लगवाते हैं, तब 1x के बारे में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, समझे। भगवान भी एकदम ईमानदारी से काम करता है, एकदम ईमानदारी से। ठीक है, भगवान भी ईमानदारी से काम करता है। आइए फिर आता है सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जीक्यूटरी क्या होता है सर? ठीक है, एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें कुछ करना बाकी है। ठीक है, पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। अभी यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी क्या होता है, एक पार्टी का कुछ बाकी है। ठीक है, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी क्या होता है, दोनों पार्टी का कंप्लीट हो गया। बेटा देखो, तुम्हारे सामने हमने पूछा टेस्ट के बारे में, तुम्हारे सामने रिप्लाई आया, पढ़ देता हूं। Evaluation is going on due to some technical glitches and the product evaluation was not getting done properly. It is fixed now, might take a week for evaluation. Thank you मैम। ये देखिए, आपका भाई इंस्टेंट काम करवाता हूं मैं और मेरे को इंस्टेंट रिप्लाई आता है। ये देखिए यहां पर है आपके सामने, हो सकता है शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, बट यू हैव गॉट द रिप्लाई। ठीक है, आइए सर, अब यूनिलैटरल और बायलैटरल में फर्क क्या है सर? यूनी मतलब एक तरफा, बाय मतलब दो तरफा। ठीक है, जब 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 यूनी मतलब एक तरफा, बाय मतलब दो तरफा। यूनी मतलब जब किसी एक आदमी का कुछ करना बाकी है, जैसे अभी मेरे केस में है, देखो मेरे केस में है। ठीक है, मेरा आपको 20 दिन में ये कराना बाकी है। ठीक है, तो ये यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी है, अभी कुछ करना बाकी है। बायलैटरल एग्जीक्यूटरी क्या होता है, आपका और आईसीएआई का, आईसीआई का पेपर देना भी बाकी है, आपका पेपर लिखना भी बाकी है। वेयर बोथ द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर येट टू फुलफिल देयर प्रॉमिस इन द ऑब्लिगेशन। ठीक है, एकदम सर। यूनिलैटरल इज एक तरफा मोहब्बत, बायलैटरल इज दोनों तरफा मोहब्बत जिसमें शादी नहीं हो पा रही। एकदम सिंपल। ओके, आओ सर। अब देखो सर, एक बात याद रखना, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो कुछ भी चीज बिना अग्रीमेंट के स्टार्ट ही नहीं हो सकती। देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनीथिंग। देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट, जहां अग्रीमेंट नहीं वहां कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता। तुम्हारा कुछ बाकी थोड़ी ना है, पढ़ाना मेरे को है, पढ़ना कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है तुम्हारे साइड से। मेरे साइड से पढ़ाना ऑब्लिगेशन है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि 20 दिन होगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब बात आती है ऑफर की। देखो सर, कुछ भी चीज बिना ऑफर के शुरू नहीं होता। ठीक है, तो सेक्शन 2A इज ऑफर। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन ऑफर, क्योंकि ऑफर ही एक्सेप्ट किया जाएगा तभी अग्रीमेंट बनेगा, और जब उस अग्रीमेंट में वैलिड एसेंशियल होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन ऑफर। जब तक मैं जाके नेहा को बोलूंगा नहीं कि मैं नेहा तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तब तक नेहा को ऑफर के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। जब मैं ऑफर दूंगा तभी उसको पता चलेगा। अब यार बात एक याद रखना, ऑफर के बारे में बोलता है, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव।
अब आप कंफ्यूज हो जाते हो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, वो मैं क्लैरिफाई करता हूं। पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। नेगेटिव मतलब नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। बुक में एक अच्छा वर्ड आता है नॉट टू डू समथिंग का, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब अपने आप को किसी चीज से दूर रखना। मम्मी देती है ना ऑफर, मम्मी देती है ना ऑफर, वो तो तुम्हारे मनपसंद की खाने पीने की फेवरेट चीज बना देंगे, अभी टीवी बंद कर दो और पढ़ाई करो। नॉट टू डू समथिंग, टीवी बंद करने के लिए मम्मी तुमको ऑफर दे रही है, ठीक है। सो द ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एज वेल एज नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। अब ऑफर में कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। इनका बस आइडिया होना चाहिए, आपको ऐसा कोई लिखने के लिए नहीं आएगा। जो आदमी ऑफर दे रहा होता है उसका नाम होता है प्रॉमिसर या ऑफरर, ठीक है। जिसको वो दे रहा होता है, जिसको मिल रहा होता है, उसका नाम होता है प्रॉमिसी या ऑफरी। कहंदी उंदी सी ऑफरी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सर देखो, जब भी एक आदमी ऑफर देता है ना, या तो वो टू डू समथिंग हो सकता है या वो नॉट टू डू समथिंग हो सकता है। लेकिन जब भी एक पार्टी ऑफर देती है, जैसे अभी हम यहां पर आए, हमने आते ही संग आपको ऑफर नहीं दिया कि देखिए हमारा मैराथन आने वाला है, हम चाहते हैं आप आए। हम आपको जो मैराथन दे रहे हैं, कल वाली हो गई है एमटीपी वाली क्लास, प्लीज लाइव देखा करिए उसको। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है 1 घंटा रात में निकाल लीजिए, अब क्या कर सकते हैं, वो भगवान की कृपा है। उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही, कल की मेरे को लगता है कल वाली क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जय श्री राम बेटा। सुनो, अब सुनो, जैसे मैंने आपको अभी मैराथन का ऑफर दिया, मैं जब आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं तो चाहता हूं ना कि आप ऑफर को एक्सेप्ट करो। सो द ऑफर इज ऑलवेज मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। असेंट मतलब हमेशा दूसरी पार्टी का अप्रूवल पाने के लिए दिया जाता है। मैं ऑफर इसलिए थोड़ी ना दे रहा हूं आपको मैराथन का कि मैं सोच रहा हूं आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, इसलिए थोड़ी ना दे रहा हूं। मैं तो आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप आओ सर, आप आओ, मिलो मेरे से, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं। मैं बहुत दिन हो गया लोगों से मिला नहीं हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं आपके साथ, सेल्फी उल्फी लेना चाहता हूं आपके साथ, ठीक है। आइए सर, यहां पर जो .2 मिला है इसको 4 के साथ रिलेट करिए। .2 मिला है, इसको 4 के साथ रिलेट करिए। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। जब टू डू होगा तब वो पॉजिटिव है, और जब नॉट टू डू होगा तब वो नेगेटिव। इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ऑफर है कि आओ। तुम आ गए तो मेरे को तुमको जगह देनी ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकते, ठीक है। और इस बार हम मैराथन में क्या लेके आ रहे हैं बताऊं? आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे थे ना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे थे ना। 5 एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मैराथन में ही होंगे। 27, सेकेंड और थर्ड, और 8, 9, 10। ठीक है। और उस ये एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वहीं के लिए जाएगा, मैराथन्स के लिए, ठीक है। सो पीपल हु आर कमिंग ऑफलाइन इन F2F मैराथन, फेस टू फेस मैराथन, दे विल गेट एक्सक्लूसिव कंटेंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव कंटेंट बिफोर एनीवन एल्स गेट्स इट। मतलब जो ऑफलाइन मैराथन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 तारीख के बाद मिलेंगे, 10 दिसंबर के बाद, ठीक है। और जो F2F कर रहा है, F2F को 27 तारीख में जयपुर 2 एक्ट, सेकेंड और थर्ड को दिल्ली 2 एक्ट, 8 और 10 को पटना 1 एक्ट और दूसरे एक्ट के कुछ यूनिट, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा हार्ड कॉपी पढ़ा दे, शादी करवा दे तुम्हारी लड़की, खुजवा दे तुम्हारे लिए अभिषेक जायसवाल है, लड़की खुजवा दे। और
बाकियों के लिए जो F2F मैराथन नहीं कर रहे उनके लिए 10 दिसंबर के बाद आएंगे, ठीक है, 10 दिसंबर के बाद। तो F2F मैराथन विल बी LIT दिस टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप थोड़े दिन बाद आएंगे विल बी LIT दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि इसको ना इस बार कुछ ऐसा करना था कि ऐसा कंटेंट हो कि जो ऑफलाइन मैराथन में मेहनत करके बेचारा आ रहा है उसको लगे कि भाई हार्ड, ठीक है। सो ऑफलाइन कंटेंट ये होगा। ठीक है, मैं और कोई लोकेशन पे नहीं आ रहा कि आप यहां आइए वहां आइए, जहां आ रहा हूं वो फाइनल है, यही लोकेशन है, ठीक है। चलो, मैंने कल रात में ये सोचा कि क्या एक्सक्लूसिव कंटेंट हो सकता है, दिस इज व्हाट एक्सक्लूसिव इज। चलो आओ सर, आप काइंड्स ऑफ मैराथन पर, सॉरी काइंड्स ऑफ ऑफर पर आते हैं, काइंड्स ऑफ मैराथन। तो सर कौन कौन से ऑफर होते हैं एंड हाउ इट इज मेड, टू whom इट इज मेड। सर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एन ऑफर इज मेड, दो तरह के ऑफर होते हैं, एक एक्सप्रेस होता है, एक इंप्लाइड, ठीक है। सर एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, ठीक है, एक्सप्रेस क्या होता है, बोथ 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 बोथ। अरे आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे, ठीक है, मेरे पास, मैं जिन भी तीनों शहर में जा रहा हूं ना, मेरे पास एम्पल टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। 27 तारीख को जब मैं जयपुर जा रहा हूं ना, पूरा दिन मेरे पास है, आधा दिन मैं मैराथन लूंगा, दो सब्जेक्ट का, मतलब 2 लॉ का, और बाकी आधा दिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैं जब दिल्ली भी जा रहा हूं उसमें भी मेरे दोनों दिन है, मैं 2 तारीख को भी पढ़ा रहा हूं, 3 तारीख को भी पढ़ा रहा हूं, एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जब मैं पटना जा रहा हूं उसमें भी मेरे 2 दिन है, एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर है कि इसको कैसे करना है। अब आपका बस इंतजार है कि यू मेक इट देयर, और अगर नहीं कर पा रहे तो 10 तारीख के बाद सब लाइव हो जाएगा YT पर, ठीक है। आना सर, तो काइंड्स ऑफ ऑफर कौन कौन से हैं सर, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आओ, क्योंकि जब इन पर्सन रहेंगे ना तो आप अपने डाउट्स वगैरह मेरे से बेटर पूछ पाएंगे और मैं आपको बेटर बता पाऊंगा, सो दैट इज ऑलवेज द बेनिफिट। चलो सर, सो काइंड्स ऑफ ऑफर क्या है सर, हाउ इट इज मेड एंड टू whom इट इज मेड, एकदम घूमेंगे। आओ सर, तो एक्सप्रेस ऑफर क्या बोलता है सर, देखो हाउ इट इज मेड, जब कोई ऑफर में आपको सारे टर्म्स है, आप पढ़ लो, बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन जाते हैं तब वो एक्सप्रेस होता है, लेकिन अगर वो एक्शन, बिहेवियर या कंडक्ट से जा रहे हो तब वो इंप्लाइड ऑफर होता है। ऑफर किसको मेक करना है, टू whom इट इज मेड। मैराथन में फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई फ्री नहीं है, सब फ्री एंट्री है, पूरा फ्री। नेक्स्ट, टू whom इट इज मेड, जनरल या स्पेसिफिक। जनरल मीन्स टू द इंटायर कंट्री, तो इंटायर वर्ल्ड, टू इंटायर रेस, मतलब सबको, ओपन फॉर ऑल, जैसे हमारा मैराथन है ओपन फॉर ऑल। और स्पेसिफिक ऑफर किसको होता है, जब एक पर्टिकुलर कैटेगरी को दिया जाता है, जैसे कि वेनेसडे ऑफर, वेनेसडे ऑफर ऑन 1-on-1 पिज्जा, वैलिड टिल 17 नवंबर। अब यहां पर यह पर्टिकुलर चीज आपके नंबर पर है, या आपके लिए स्पेसिफिक है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर। अब आया सर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। देखो सर एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। जनरल ऑफर इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसके ऊपर एक तो केस लॉ है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया केस लॉ है, कैरल वर्सेस स्मोकबॉल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत ही गजब का केस लॉ है, कैरल वर्सेस स्मोकबॉल। जनरल ऑफर है। क्या था सर ये केस लॉ, मैं आपको बताता हूं इसमें कहानी क्या थी। एक लड़की थी कैरल, तुम लोग इसके लिए थोड़ा देर इसका नाम सिमरन इमेजिन कर लो, और एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोकबॉल। हुआ क्या था, हाँ ऑफर 7 डे फ्री ट्रायल, यस गुरवीत, हुआ क्या था,
यहां पर स्मोक बॉल वाली कंपनी एडवर्टाइज कर रही थी कि अगर आप मेरी ये दवा जो गोली है, गोली इसका अगर आप वेपर लोगे, मतलब इसको गर्म पानी में डाल के अगर वेपर लोगे तो इन्फ्लुएंजा वाला जर्म्स आपको कभी नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले जब बाबा जी थे ना हमारे रामदेव बाबा जी, इन्होंने भी एक ऐसा ही फालतू का क्लेम किया था इसके ऊपर जी कि इनकी जो क्या कोरोनिल जो है उससे अगर कोई वेपर लेगा तो कोरोना ठीक हो जाएगा। इन्होंने ऐसा उस स्टेटमेंट में बोला था और उसके बाद उनको स्टेटमेंट रिवर्स करना पड़ा था क्योंकि आईसीएमआर ने बोला था कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोरोना ठीक नहीं हो सकता ये सारी चीजों से। इट्स अ ब्लैंक लाई। ठीक है, इट इज अ ब्लैंक लाई, साफ साफ उन्होंने बोला था। ठीक है, इट इज अ ब्लैंक लाई। ठीक है कि ये झूठ है। ठीक है, ये साफ साफ झूठ है। तो ये जो बात हो रही है ये एकदम 100% झूठ है। ठीक है, तो ऐसा ही ना एक क्लेम इन्होंने किया। अब सुनो हुआ क्या, मैं उसके कंट्रोवर्सी में नहीं घुसने वाला। तो कैरल ने क्या किया, एक लेडी थी उसने स्मोक बॉल को यूज किया। ठीक है, उसने बताया नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं थी, इट वॉज एन ओपन ऑफर, तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इट वॉज एन ओपन ऑफर। तो इसने यूज किया, इसने उस स्मोक बॉल को गर्म पानी में डाला, फिर उसका वेपर लिया, फिर इसने अपने आप को इन्फ्लुएंजा के जर्म से एक्सपोज किया और इसको इन्फ्लुएंजा हो गया। कंपनी का क्लेम झूठा कहलाया, कंपनी ने इसको 100 पाउंड्स का इनाम दिया, लेकिन फिर ये मर गई। क्योंकि समझ में नहीं आया, बट मर गई फिर ये, लेकिन पैसे जीत गई थी। ठीक है, अच्छा